तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। नमस्कार। वैश्विक परिवार कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के सहयोग से वैश्विक हिंदी प्रति सप्ताह भाषा, साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग कार्यक्रम लेकर आते और उसकी विविधता के द्वारा साहित्य, संस्कृत, भाषा को समृद्ध करने का प्रयास कर रहा है। जैसे सभी जानते हैं कि आज हम एक विशेष कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज के में भी जैसा राजेश जी ने लिखा है कि हिंदी भाषा के स्वरूप को देने में बहुत से संस्थान तो कार्यरत है ही, व्यक्ति अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। और ये एक समय से YouTube का चलन बढ़ा है, जिसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज उस क्षेत्र को लेकर के हम सभी, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सुगंधी जी आज हमसे जुड़ी हैं श्रीलंका से, जो अपना YouTube चैनल चलाती हैं, फेसबुक चैनल चलाती हैं। माध्यम से वे भारतीय संस्कृति, साहित्य, परंपरा, भाषा, कई क्षेत्रों में प्रचार, अपनी संस्कृति के साथ ही उनका प्रचार कर रही हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज उनसे बात करेंगे राजेश जी। मैं आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजेश जी का संक्षिप्त परिचय देती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का राजेश जी से निवेदन करती हूँ। सुगंधी जी से आज बातचीत करेंगे प्रोफेसर राजेश कुमार जी। सुगंधी जी का परिचय मुझे लगता है कि वो और बेहतर तरीके से अपनी बातचीत के माध्यम से देंगे। राजेश जी से हम सभी परिचित हैं। विभिन्न पुस्तकों के का जो एक कहते हैं ना, लंबी सूची है जो उनके प्रकाशन के अंतर्गत आती ही है। ये तो हम सभी काफी समय से देख रहे हैं। महत्वपूर्ण व्यंगकार है, भारत के 100 श्रेष्ठ व्यंगकारों की सूची में उनका नाम शामिल है। बहुत ही प्रखर शिक्षाविद, कई विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुके हैं, जैसे NIOS के निदेशक रह चुके हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षण मंडल के शासी परिषद के सदस्य हैं, कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर, विश्वकोश आदि महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। रूस में भी उनका लंबा कार्यकाल रहा है। कई देशों की यात्राएं उन्होंने शिक्षा से संबंधित कार्यशालाओं के लिए की है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे और परिचय हैं। वैश्विक हिंदी परिवार के संयोजक हैं, कई अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिनके मुख्य संयोजक या उनमें सहयोग उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो ऐसे यशस्वी और प्रखर, जिसको कहेंगे शिक्षाविद, व्यंग्यकार, साहित्यकार राजेश कुमार जी आज सुगंधी जी से बातचीत करेंगे। हम सभी इसके लिए उत्साहित हैं। मैं स्वागत करती हूँ राजेश कुमार जी का। आइए, और अब आप मंच अब आपका है। अब एक छोटे सी क्लिप मैं चाहूंगा कि आप चला दें जो सुगंधी के बारे में है। और मुझे बस 1 सेकंड का समय हाँ दीजिए। हाँ, हाँ, तो सुगंधी जी अब क्या हाल है आपका? मैं इस बीच में सुगंधी से हाल चाल पूछ लेता हूँ उसका। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सब ठीक है? जी बिल्कुल सर। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत आपने अच्छी तैयारी की है आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद सर। जी। और आप तैयार हैं, खुश हैं आज के जी लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं सबसे पहले सुगंधी जी के बारे में एक छोटी सी क्लिप यहाँ चला रही हूँ। उसको देखने के बाद पुनः राजेश जी को मैं मंच देती हूँ। मुझे लग रहा आवाज शायद नहीं जा रही होगी अभी। हाँ, अभी नहीं आ रही। सभी ने पूछा कि तुम हिंदी क्यों सीखना चाहते हो? हिंदी सीखने के बाद तुम श्रीलंका में क्या करोगे? कुछ लोग मुझ पर हंसते थे। उन बातों को सुनकर भी मैंने हिंदी सीखी, क्योंकि मेरी खुशी उसमें ही थी। मैं खुद को
हिंदी से अलग नहीं करता। वाह, क्या बात है सुगंधी जी, बहुत सुंदर आपने कहा कि आप हिंदी को खुद से अलग नहीं कर पाती हैं। तो शुरू में सुगंधी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आप जैसा आपके इसमें भी बताया आपने आपके हिंदी के प्रेम के बारे में। आपकी गुरु भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करते हैं हम दोनों और हम बातचीत आगे करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि लोगों ने आपसे पूछा कि श्रीलंका में हिंदी सीख कर आप क्या करेंगी, ठीक है ना, और उसके बावजूद आपने हिंदी सीखी और तरह तरह के आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी हिंदी सीखी। आपके पास उर्दू में प्रमाण पत्र भी है। फिर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरा से आपने अपना स्नातक किया, एमए आपने किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, और अब आप पीएचडी कर रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से भी आपने हिंदी सीखी है और आपको बहुत सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें हाई कमीशन ऑफ इंडिया कोलंबो का सम्मान बहुत प्रमुख है। तो सवाल यही है कि आप श्रीलंका में रहते हुए हमें थोड़ा सा, हमारे श्रोताओं को श्रीलंका के बारे में से उसकी क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, आप लोग भारत के बारे में क्या सोचते का, तो कुछ ऐसा जिसको ये या संबंध श्रीलंका और भारत में माइथोलॉजिकल जिसको कहते हैं, तो थोड़ा सा परिचय दीजिए, जी, या शुरू में जो आप भी कहना चाहें, मतलब शुरू रूप में आपके मन में जो कुछ आज अपने लिए ये या भारत के लिए जो कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं सुगंधी कुलसिंह। इस संगोष्ठी से जुड़े आप सभी मित्र का स्वागत करती हूँ। साथ प्रकट करना चाहती हूँ राजेश कुमार जी का, क्योंकि उनका ध्यान मेरे कार्य पर स्वरूप आज अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद तथा वैश्विक सचिवालय के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार द्वारा आयोजित इस विश्व मंच पर उपस्थित है। साथ ही डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी और डॉक्टर संध्या जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और इस संगोष्ठी से जुड़े सभी भी गण का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिनकी ये उत्साह। सबसे पहले हिंदी भाषा में मैं अभी अपने आप को एक छोटा सा पौधा मानती हूँ। जैसा कि आपको बताया भी गया कि मैं एक शोध अध्येता हूँ। सबसे पहले आपसे ये कहना कि बीज और कैसे पौधे का बीज में दो व्यक्ति की भूमिका रही, जिसमें एक है मेरे स्कूल के हिंदी अध्यापक नायक जी, जिन्होंने मुझे हिंदी का अक्षर ज्ञान कराया। दूसरी है अतिला कोतलावल जी, जो इस मंच पर अभी उपस्थित है। उन्होंने मुझे हिंदी के लिए किया। मैम, मैं आप शुक्रगुजार हूँ। अब मैं सवाल की ओर बढ़ती हूँ। अतीत से श्रीलंका और इंडिया के बीच में गहरा संबंध रहा। भाषा के स्तर पर बात करें तो सिंहली भाषा और हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से जुड़ी है। मानते हैं कि सिंहली भाषा मागधी प्राकृत से निकली हुई है। और धर्म के स्तर पर देखेंगे तो सम्राट अशोक ने अपने बेटा और बेटी यानी संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार भेजा था। वे अपने साथ कुछ कलाएं भी लेके गए थे, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला,
स्थापत्य कला और अभियांत्रिकी, तो वहाँ भी उन चीजों से प्रोत्साहन मिला। और रावण के बात करेंगे तो भारत में श्री राम रामायण फैली है। वैसी कथा श्रीलंका में भी है। काफी ये एक पौराणिक कथा मानते हैं। और ये भी है कि नाटक वगैरह में भी एक दूसरे को मारती है। इसके अलावा आजकल आर्थिक संकट के लिए भारत से सहायता भी मिल शायद ये काफी होगा फिलहाल के लिए। राजेश जी, आप क्या म्यूट होगा? हैं। हाँ जी, बहुत धन्यवाद, मैं- काफी है। और इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा क्लिप और मैं संध्या जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको चलाएं। बहुत शानदार है सुगंधी जी, आपने धन्यवाद सर। धूम धड़ाके वाला अपना ये इंट्रो, ये आपके साथियों, ये के जो वीडियो है जो उसे भी है, ये शिक्षण के बारे में है। जैसा कि संध्या जी ने बताया कि वो यूट्यूबर हैं, हिंदी सिखाती हैं यूट्यूब के माध्यम से, और इसके अलावा जूम पर भी लेती हैं। तो यूट्यूबर हिंदी के मामले में हमारे साथ हैं। और ऐसे ही जो प्रसिद्ध और आकर्षक यूट्यूबर होते हैं, उन्हीं से ही कोई भाषा आगे बढ़ती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि ये राज रहेगा, कि हम जब भी फ्रेंच कुछ सीखने जाते थे तो मैंने हमारे साथियों ने नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारी जो अध्यापिका थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो जैसे कहना चाहिए कि अभी हम अनिल जोशी जो है वो इतना कोशिश करते हैं कि वैश्विक हिंदी हो जाए, विश्व में प्रचार प्रसार हो। कुमार से नहीं हो। अगर मान लीजिए कैटरीना कैफ कहेगी आओ जुड़ हिंदी सीखो, तो एक दिन में हिंदी हो जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सुगंध, कि आपने हिंदी के ही क्षेत्र में क्यों काम करना शुरू किया? आप कोई और भी विषय चुन और भी आप ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा कैरियर तो नहीं था, और कुछ ऐसा जिसमें अच्छा धन मिले, अपनी प्रगति मिले, वो भी चुन सकते थे। तो हमें दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने इस तरफ आए, कैसे आपने वीडियो बनाया, और आप पहले ही दिन, आपको जैसे रवीश कुमार को पहले ही दिन 1 करोड़ 1 लाख कितना 10 लाख लोग मिल गए थे उनके चैनल में, वैसा आपके साथ हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, तो सब कुछ मैं शुरू शुरू से ही बताऊंगी सर। ठीक है। मैं अगर मैं ये कहूँ तो कि सर हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में सीखना आसान कार्य नहीं था मेरे लिए सर, क्योंकि मैंने संसाधनों की बहुत कमी थी। लेकिन जब हम बड़ी शिद्दत से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो मंजिल मिल ही जाती है। इसलिए मैं सब कुछ शुरुआत से बताना चाहती हूँ कि ठीक है। मैं श्रीलंका से हूँ और मेरी मातृभाषा सिंहली है। सबसे पहले मैंने अपने स्कूल से हिंदी पढ़ना शुरू किया। उस समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। 2 साल से हिंदी पढ़ने के बाद श्रीलंका में कलम श्री चावर्धन विश्वविद्यालय से हिंदी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ 2010 में ICCR से छात्रवृत्ति प्राप्त करके हिंदी सीखने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा आई। इसके बाद मैंने भारत के प्रतिष्ठित
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्ति की। हिंदी और उसके साहित्य को पढ़ते हुए मैं हिंदी भाषा के प्रति अनुरक्त हुई, इसलिए मैं अभी हिंदी से शोध कार्य कर रही हूँ। मैं एक रिसर्चर के साथ एक यूट्यूबर भी हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से विदेशी छात्रों सिखा रही हूँ। हम भाषा सीखते और सिखाते समय केवल भाषा ही नहीं सीखते हैं, भाषा के साथ जुड़े पूरे समाज और संस्कृति के बारे में भी जान समझते हैं। दुनिया की हर एक भाषा अपनी संस्कृति से जुड़ी होती है, इसलिए विदेशी भाषा सीखने तथा सिखाने वालों के लिए यह प्राथमिक शर्त है कि वे भाषा के साथ साथ संस्कृति पर भी बात करें। मैं अपने छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति के बारे में भी जानकारी देती हूँ। भाषा एक तरफ से पूरा सामाजिक व्यवहार भी है। इसमें पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि सब कुछ जुड़े हैं। मैं ये सारे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार लोगों को दिखा रही हूँ। किसी भी भाषा में शिक्षण के विविध आयाम का एक पढ़ाव उस भाषा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक झांकियों को देना होता है। 2 महीने पूर्व मैं एक विद्वान से मिली। मैंने उनसे पूछा, आप आजकल किस विषय पर लिख रहे हैं? तो उन्होंने बताया, आजकल मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं भाषा व साहित्य को इंटरनेट की बदलते हुए दुनिया से तकनीकों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा। आजकल लोग किताबों के हार्ड कॉपी से पढ़ना मतलब पढ़ना पसंद कम नहीं है। करते हैं। जी। हाँ, तो मैं ये नहीं कहती कि लोग पढ़ते नहीं, बल्कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज की नई पीढ़ी के सामने ज्ञान प्राप्त करने के तरीके कई है और अनेक आयाम अनेक है। समय के साथ साथ हम एआई दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाषा सिखाने वाले दुनिया के हर शिक्षक के पास खुद का एक तरीका होता है, जिस तरीके से अपना ज्ञान सफलतापूर्वक छात्रों को पहुंचाता है। इस मंच पर पहले अध्यापन के तरीकों के बारे में चर्चा हुई है। तो मैं विदेशी छात्रों को हिंदी विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाते हुए जिस प्रविधि का मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसके बारे में आपको आपसे कुछ तरीके साझा कर रही हूँ। जरूर जरूर, बिल्कुल। एक है कि मैं पढ़ाते समय हिंदी फिल्मों, गीतों एवं लोकप्रिय संसाधनों की सहायता से छात्रों के बीच अपनी बात रखती हूँ। दुनिया भर में बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए उन लोगों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। बॉलीवुड फिल्मों एवं गीतों के माध्यम से हिंदी का काफी प्रचार प्रसार हुआ है, तो क्यों ना हम हिंदी शिक्षा करते वक्त उसका सही प्रयोग करें। वैसे मैं मेरे ऑनलाइन छात्र दुबई, ओमान, कतर आदि देशों में रहते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग श्रीलंका में अनुराधपुर, पोलोनारो, नुवरेलिया आदि दूर शहरों में रहते हैं, जिनको हिंदी पढ़ने की सुविधाओं का अभाव है, मैं उन सब की मदद करती हूँ। आजकल हम सब हिंदी भाषा के आजकल हम सब बात कर रहे हैं, साथ मेहनत भी कर रहे हैं, तो मैं भी अपने स्तर पर उनके लिए योगदान दे रही हूँ। सबसे ज्यादा यह ध्यान में रखना है, हम
आज कौन सी युग में जी रहे हैं। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। सबके पास मोबाइल फोन है, पुस्तकें भी टैबलेट के पुस्तकालय नहीं, बल्कि आजकल टैबलेट और मोबाइल इत्यादि में भी उपलब्ध है। केवल लोग पढ़ते नहीं, सुनते भी है। कई सारी ऑडियो बुक भी उपलब्ध। इसलिए हिंदी शिक्षण की सामग्री बदलते हुए युग के अनुरूप तैयार करने पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लोग फिल्में देखते, गीत सुनकर कई शब्द हैं। सोते वक्त, नहाते, चलते वक्त कुछ ना कुछ मोबाइल पे चलाते हैं, सुनते हैं या देखते हैं। आज का जीवन मोबाइल के बगैर नहीं कटती। तो के दौरान पूरी दुनिया मोबाइल और इंटरनेट के और करीब आई और ये हमारे सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इस बदल भाषा शिक्षण की प्रविधि भी उसी के अनुकूल होना चाहिए, जो लोग बहुत खुशी से इस में दी एक शुरू किया। इसके हिंदी भाषा व संस्कृति के बारे में जानती हूँ। मेरे चैनल के साथ दुनिया भर के सिंहली भाषी लोग जुड़े हैं। इसके साथ फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, जहाँ हिंदी भाषा से जुड़ी कई जानकारियां मिलती है। जूम क्लास भी होती, जिसका मैं कोई ले, क्योंकि मैंने महसूस किया दुनिया के लोग विदेशी भाषा, कोरिया, इन पर ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन हिंदी के लिए और उनके अभिभावक खर्च नहीं करना चाहते हैं, या जो भी कहे ऐसा खर्च करने के लिए संकोच करते हैं। मैं उन्हीं छात्रों के लिए मुफ्त में पढ़ाती हूँ। अगर दुनिया का कोई हिंदी माला सीखना चाहते तो सबसे पहले एक गुरु को ढूंढता है जो हिंदी जानते हैं। आजकल YouTube सहायता से ये कोच आसान है। YouTube चैनल से लोग कितनी आसान से फ्री में सीखते हैं। उन लोगों के की पाबंदी, समय की पाबंदी नहीं है। मैं बहुत आसानी से लोगों तक ये मधुर हिंदी बताती हूँ। गरीब बच्चे भी फ्री में सीखते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर पाते हैं। पिछले 7 साल नहीं थी, फिर भी मैंने वही के छात्रों को सिखाया। जब मैं पढ़ती थी, पूछती थी होली क्या है, दशहरा, लस्सी क्या है, लड्डू क्या है, परंतु अब मैं आसानी से ये सब अपने छात्र छात्राओं को फोटो वीडियो की सहायता से अच्छे से समझाती हूँ। सर, बहुत मेरा अच्छा। जी मेरा जी। विचार ये है कि भाषा शिक्षण कोई जटिल कार्य नहीं है। अगर हमें नए विचार है, तो नए आयामों के कार्य बहुत रोचक बना सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ज्ञानपूर्ण बातें आपने बताई। और इस समय 42 लोग देश विदेश से जुड़ गए हैं, आपको सुन रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, आपके शिष्य और शिष्याएं और बाकी लोग भी हैं, रुचि से सुन रहे हैं। आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, लोग चैट बॉक्स में तारीफ भी कर रहे हैं आपकी। और खुशी है कि आपने ये काम अपने हाथ में लिया। तो शायद हमारे दर्शक
बताएंगे कि आपने पहला पाठ कैसे शुरू किया और कैसे बनाया, और पाठ्यक्रम है कैसे चलती हैं, और कितने जुड़ गए शुरू में ही, कितने आपके प्रशंसक जुड़ गए, और फिर तकनीकी रूप में आप कैसे किसी की मदद लेती हैं या खुद ही सब करती हैं। तो थोड़ा इस बारे में कुछ राज खोलिए, क्योंकि हो सकता है एक और यूट्यूबर तैयार होने वाला हो हमारा, तो वो इससे आप बात से मदद ले सकेगा। जी 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 सर। स्कूल से मुझे हिंदी भाषा के प्रति बहुत लगाव था। यही लगाव मुझे हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करता रहा, और यही कारण रहा कि मैं अभी हिंदी से अपने आप को अलग नहीं कर पाई। मैंने 2015 में हिंदी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्ति की। उपाधि प्राप्त करने के बाद एक लंबे समय तक हिंदी से दूर रही, लगभग 5 वर्ष, यानी 2020 कोविड के समय की ओर गया। ये वो थे कि सभी लोग घरों कहे तो बेखाम बैठे थे, खासकर बच्चों के स्कूल ट्यूशन आदि की क्लास। बच्चे बिना स्कूल व ट्यूशन स्कूल ट्यूशन कैसे कैसे पढ़े। मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कोई माध्यम बनाया जाए जिससे बच्चे नहीं बल्कि दूर दराज के बच्चे तक हिंदी पहुंचे। क्योंकि मैंने एहसास किया कि जब मैं स्कूल जाती थी तब हिंदी सीखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, और भाषाई यानी लैंग्वेज क्लास की क्लास महंगी होती थी। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, इसका नाम है हिंदी विद सुकांदी, और यहाँ मैं बच्चों को हिंदी से जुड़ी आधारभूत मतलब बेसिक जानकारी देती हूँ सर। और मैं ये काम अकेले खुद ये सब मैंने यूट्यूब से सीख लिया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप बताना चाहेंगे कि पहला वीडियो कितने लोगों ने देखा और अब कितने लोग देखते हैं, आपके कितने विद्यार्थी हैं? अगर इस बारे में कुछ हमारे साथ साझा करना चाहें तो। जी सर। पहले तो शुरू शुरू में कोई कोई नहीं देखते थे सर। दो तीन हाँ, 3 व्यक्ति देखते थे। बाद में अभी तो 1 लाख से ऊपर व्यूज है मेरे चैनल में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हाँ, और मैं जूम क्लास भी करती हूँ। क्लास में अभी 30 लगभग पढ़ते हैं। अच्छा, ये हैं नए नए वीडियो देते हैं, कोई अनुसार बनाते हैं, कितने वीडियो आप हैं और मांग होती है, ये सब कुछ है, और कोई आपकी मदद कितना है? कोई पुस्तक, कोई चैनल, कोई संस्था, कोई सर मैं ये ग्रांट कार्य वगैरह आपको मिली? सर ये मैं कार्य खुद करती हूँ, और अच्छा, हफ्ते में एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक। तो फिर भी मैं बहुत व्यस्त भी हूँ। हम्म। अ, और हाँ, तो मेरे छात्र छात्राएं भी कह रहे हैं कि ये वो पढ़ा दीजिए, तो ये वो सब मैं पढ़ाती हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। संध्या जी उनको नोट कर रही हैं, और फिर आप सीधे भी सवाल पूछने का एक अवसर हम लोग आपको देंगे। और इसके बीच में हम संध्या जी से पूछना चाहेंगे कि आपके जो विद्यार्थी हैं आपसे तो खुश होंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन आपको कोई परेशानी इसमें आती है या कुछ लगता है कि आपको कहीं से मदद मिलनी चाहिए, या विद्यार्थियों को कुछ चाहिए जो नहीं मिलता है?
मतलब कुछ ऐसी बातें जो भारत सरकार या भारत की संस्थाएं करें तो आपका काम और बेहतर हो सके, ऐसा कुछ को लगता है? हाँ सर, सारे हैं। अच्छा। एक है कि सर, सर्वनाम कारक वचन वगैरह के बारे में पुस्तकों में जानकारी मिल जाती है, पर व्यवहारिक प्रयोग करने को लेकर एक, अ, के वाक्य सिखाने के लिए मानव सामग्री का अभाव है सर। और दूसरी बात यह है कि जूम क्लास के लिए कोई नहीं लेती हूँ, तो जूम पैकेज के लिए स्वयं भुगतान करती हूँ। और रोचक ढंग से बात करने के लिए और भी करने के लिए अच्छा लगता है। अ, और ये भी ऑनलाइन सिखाने वाले टीचरों को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जानी अ, चाहिए, ताकि उनको अपने कार्य में प्रोत्साहन मिले। और सर, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा चैनल और मेरे जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं उनके लिए होगा। आप लोग कृपया एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि छात्र छात्राएं मेरे क्लास में पढ़, वे अब अ, भारतीय सरकार द्वारा आयोजित एग्जाम भी दे सके और अपना मूल्यांकन भी कर सके। अच्छा, ठीक है। मतलब की परीक्षा हो, उनको जी मान्यता जी मिले, और जी पास करते हैं तो उनको प्रमाण पत्र मिले। जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि एक भारत सरकार की वेबसाइट है जो शिक्षा के प्रति ही समर्पित है, उसका नाम शायद है। और हम्म, वहाँ पर कुछ कोर्स हैं जिसमें हिंदी कोर्स हैं। और वो हम आपसे बाद में बात भी कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, CRT और BSc, मतलब वो स्वयं शिक्षा के लिए है, के लिए है। और विद्यार्थी रजिस्टर कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा काम इसमें किया था, इसलिए मुझे अचानक याद आया। और वहां पर अध्ययन सामग्री भी है, वो चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। और पंजीकरण करने के बाद परीक्षा दे सकते हैं और पास। तो ये है। और बाकी लोग जो हमारे यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि शायद केंद्रीय हिंदी संस्थान इसमें कोई मदद में हिंदी, जैसा आपने सुंदर ढंग से बताया, मैं तो सिर्फ उनको दोहरा रहा हूँ आपकी बातों को, कि हिंदी कोई भी भाषा या कुछ भी सीखने के तौर तरीके बदल गए हैं, विद्यार्थी बदल गए हैं, पढ़ने के तरीके बदल गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे संस्थान नहीं बदले। तो शायद संस्थानों को ये कि लोग खुद भी सीख करके आ सकते हैं, और उनकी परीक्षा भी देने की आवश्यकता होगी। और अगर वो योग्य प्रमाण पत्र चाहिए, जरूर को नहीं, आपकी बात को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसको खोज करके उसका लिंक वगैरह मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको इतने, अगर 1 लाख आपके व्यूज हैं तो कितना पैसा आपको मिलता है? या कुछ नहीं मिलता है? क्या ही बताऊं सर, मैं 2020 से मेरा 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है। तो अभी तक 50,000 श्रीलंकन रुपए अच्छा, जी सर, मिल तो गए। ये श्रीलंकन रुपया मुझे ठीक से याद नहीं है, वो भारतीय रुपए से ऊपर है कि नीचे है? जी सर। कितना? हाँ, 50,000 के लगभग। मतलब जैसे एक एक भारतीय रुपये का रुपया के बारे में तो मेरे पास डेटा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो उससे बहुत लाभ है नहीं फिलहाल? सर, नहीं सर। अच्छा, ठीक है। और ठीक है,
सुगंधि जी, हम अब फिलहाल तो ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप खूब चले और आपको आमदनी हो। और थोड़ा अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, जो अब अभी आप काम कर रहे हैं, क्यों वो शिक्षा कर रही हैं, उससे क्या लाभ होगा, और की क्या योजनाएं हैं आपके विद्यार्थियों, या आप ये जारी रखेंगी या कुछ, थोड़ा बताइए। तो भविष्य में यही कहना चाहती हूँ, हिंदी भाषा विश्व में की कार्य कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। और मैं शोध कार्य कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ और वो भी सिखाऊं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ठीक है, आप कुछ और कहना चाहते हैं जो हम आपसे बात नहीं कर पाए, आपके दिल में है, आप बताना चाहते, वो नहीं, बता सकते? जी सर, आप भी पूछ लीजिए, मैं हाँ जवाब दे ठीक है। तो संध्या जी, कुछ सवाल तो आप पूछ लीजिए तो थोड़ा। और जो अच्छा, किसी एक भारतीय रुपये में लगभग 4 रुपया मिल, हरी जी का धन्यवाद ये बताने के लिए। तो कुछ भी आपको, और अगर वो डॉलर में मतलब तो तो 2-4 डॉलर ही हो जाएंगे। ये मुझे 3 साल के लिए मिले। अच्छा, ठीक। धन्यवाद पंसारी जी। और कोई सवाल हो तो जी वो दे जी सकते हैं, और बिल्कुल कोई। धन्यवाद राजेश। रोचक बातचीत आपकी और सुगंधि जी की चल रही है, और सुगंधि जी के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि एक भाषा, जो भाषा के प्रचार की बात होती है, प्रसार की बात होती है, तो उसमें अपना कितना श्रम, समय, अ, धन भी खर्च करना पड़ता है। और हम कुछ आगे सोच सकते हैं बिल्कुल, और कहेंगे कि आपकी यूट्यूब चैनल पर जैसे कि कई मशहूर से आपकी भी आमदनी हो। प्रश्न आया है इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है, हरिराम पंसारी से, वे आपसे पूछना चाहिए जो है उसका और हिंदी देवनागरी में क्या अंतर, कैसे इसका समाधान करती हैं। तो सिंहली जो लिपि है उसकी और देवनागरी, ये जब आप सिखाते हैं, अंतर क्या, कितना अंतर है और समाधान है। अच्छा, हमारी सिंहली लिपि जो है वो भी ब्राह्मी अक्षर से विकसित हुई है। तो सिंहली वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में उतना अंतर नहीं है, फिर भी उच्चारण में अंतर है। फिर भी मैं हम अ, भाषा और हिंदी भाषाओं के अंतर ही है। तो मैं इसे सिंहली भाषी लोगों को सिंहली लिपि के द्वारा अ, लिखने की तरीका और पढ़ने की तरीका हूँ मैं। तो अगर हम, या तो मैं ऐसे मान लीजिए कि विदेशी बच्चे पढ़ते तो उनका वर्ण थोड़ा अलग है, फिर भी यहाँ सिंहली लोगों के इससे ज्यादा मैं पढ़ा सकती हूँ सर। हाँ, संजय जी, बहुत मैं जोड़ना चाहता हूँ हम्म सारी जी के लिए। असल में ये जो कोई भी भाषा हम सीखते हैं, तो कहती है कि वो उसी माध्यम से सिखाए, थोड़ा इसमें श्रम और समय ज्यादा लगे, क्योंकि अगर के इस्तेमाल करते हैं तो वो भाषिक लैंग्वेज इंटरफेरेंस करती है, और भाषा समस्या पैदा करती है। इसलिए होगा, बहुत सारे विदेशी लोग जो हैं वो ठीक तरह से पाते हैं, ठीक तरह से लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी व्यवधान करते रहते हैं, वो अनुवाद करते हैं और आते रहते हैं इस तरह से। तो एक तो बात यह है कि वो वही रहता है जो भाषा है, और इसीलिए ये सवाल, मतलब दूसरा ये है, दूसरी बात कि कोई भी भाषा सीखना जो हमारी भाषा नहीं है, उसको भाषा विज्ञान की शब्दावली में हैबिट फॉर्मेशन, मतलब आदत बनाना।
इसका मतलब है कि एक आदत आपने छोड़ दी, जैसे अंग्रेजी छोड़ दी और हिंदी सीखेंगे, अब हिंदी फ्रेंड्स सीखेंगे, तो तब भाषा ठीक से आप सीख पाते हैं और उसमें व्यवहार। संध्या जी। जी बिल्कुल। और ये हो जाता है जिस जो भाषा है हमारी, जो है, उसी उसी के आधार पर चीजें करें। जी प्रश्न इधर यहाँ मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन एक दो प्रश्न मेरे मन में है जो मैं पूछना हाँ, चाहती लेकिन आप से पूछ सकते हैं, वो सीधे हूँ। सीधे हाँ ही मैं है ना। हाँ बिल्कुल मैं पूछ, तो एक तो मैंने उसमें चैट में भी लिखा है, और जो लोग यहाँ क्या तोमियो जी मिजुका के पास कोई प्रश्न हो, आप कोई प्रश्न पूछना चाहें सुगंधित, या कोई भी अपना या वो हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। चंद्रमोहन जी मुझे लग रहा है शायद रहे हैं। हाँ चंद्रमोहन जी कोई प्रश्न है? डॉक्टर सिद्धार्थ जी कोई प्रश्न? हाँ जी। हाँ, अगर वीडियो चल रहा है अपना, डॉक्टर सिद्धैया जी। अच्छा सर जी, जी वीडियो नाटक है ना। हेलो। जी जी, सुन रहे हैं। वो कुछ सोर्सेस मिले, हाँ हाँ, सीडी वगैरह, दिखाने के लिए। वो तो हमारी हिंदी क्षेत्र है, कर्नाटक अ- में लगाकर उसको फिर अच्छी सिनेमा रूप में दिखाने के लिए अच्छा हाँ लगा। जी जी जी। कहाँ मिलते हैं हमको पता नहीं, इसलिए। सुगंधि जी कुछ बताना चाहती हैं? नहीं सर, मैं तो अपने ये सब लेसन्स वगैरह खुद ढूंढ के खुद बनाती हूँ सर। तो कुछ कुछ ऐसे संसाधन एनसीसी के साइट पर हैं, जो नाटक भी है और कुछ छोटे में है। जैसे उनके एक बहुत प्रसिद्ध पुराने एक और अनेक में अंतर के लिए एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ऐसे एक गीत चलता है, ऐसे बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी और कुछ इग्नू किए हैं, हालांकि वो उच्च स्तर के लिए रिसोर्सेस हैं। कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन NIOS के कुछ वीडियो और ऑडियो टेक्स्ट के चीजें हैं जो आप वहां से ले सकते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ की साइट पे जाएंगे तो उनके मिल सकते हैं। इसी तरह ठीक है। से नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर, वहाँ क्लिप है। संगीत हाँ, नाटक एकेडमी है, वहाँ भी है। और ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जहाँ रिसोर्सेस सकते हैं। अच्छा सर, इसके लिए थैंक यू थैंक मैं कहना चाहूंगी कि शायद राजेश जी कुछ रिसोर्सेज जो है, संसाधन है, उनकी एक सूची बनाकर या तो आप अपने फेसबुक के माध्यम से भी जारी कर दीजिए, ताकि ठीक। काफी लोगों की उसमें रुचि है। जैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भी काफी सारी चीजें हैं, जो भाषा शिक्षण जो खुद से भी सीखना चाहता है तो वो उसके लिए है। तो ऐसा शायद ऐसा करना मुझे लगता है सभी के लिए सुविधाजनक होगा। ठीक है। तो वो एक, हाँ ये प्रश्न पर आते हैं पुनः। तो यहाँ संध्या मैम से बात करना चाहते हैं भाई। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बात कीजिएगा प्रेम जी। अभी फिलहाल प्रश्न गांधी जी के लिए। क्या मैं उमेश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद? हाँ, एक्चुअली जी सबको जी स्वागत नमस्कार। है। अब मैं बाहर था तो अभी पहुंचा घर, तो थोड़ा देर से जुड़ा। तो सुगंधि जी, मुझे लगता है श्रीलंका से हैं, जी सर। और वहाँ पर आप हिंदी का प्रचार प्रसार करती हैं। जी सर। आपको कैसा अनुभव होता है वहाँ प्रचार प्रसार करने में? सर वहाँ सुनाई नहीं। अनुभव कैसा होता है? हाउ यू हाँ, फील वो टू वो प्रमोट द हिंदी वो लिटरेचर देयर? हाँ, जी वो उमेश जी प्रश्न असल असल में में इसका उत्तर, हाँ, जी जी जी, संध्या जी बताएं। हाँ इस ये सारी बातें हो गई हैं, तो शायद वीडियो आप दोबारा से देखिएगा। उन्होंने अपने जो प्रचार प्रसार है और किस तरह के कार्य करती हैं, ये मैं चीज।
पहुंचा तो जी काफी जी, देर। हाँ पुनः आप वीडियो में से हैं। हाँ और आ, वो से उमेश जी असल में वो पर रहकर नहीं करती हैं, वो यूट्यूबर हैं और अच्छा यूट्यूब 100 से ज्यादा यूट्यूब पर डाले हैं। तो वैसा अनुभव उनको नहीं है कि वहां रह करके कैसे प्रचार प्रसार अच्छा होता है, तो शायद तो ऐसा। मेरी गुरुजी अच्छी तरीके से बताएंगे सर। अचिला हाँ मैम। हाँ, अभी उनके गुरुजी भी आने वाली है, अच्छा बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, मुझे लग रहा है तोमियो मिज़ुकामी जी भी कुछ पूछना चाह रहे थे। आ, ये हाँ, आ, तोमियो सुगंध मिज़ुकामी जी का थोड़ा परिचय देना चाहिए जी सुगंधी के बिल्कुल, लिए। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमिरेट्स हैं और मुझे लगता है हम सभी उनसे परिचित हैं। हाँ, तो बहुत ही सम्मानीय विद्वान तोमियो जी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे जी, स्वागत है। अभी आपने सुगंध जी ने श्रीलंकन जिनकी मातृभाषा सिंहली है, उन लोगों के लिए हिंदी सीखने की कुछ समस्याओं के बारे में बताया है। मैं तो, आ, और पूछना चाहता हूँ, जो जी। हाँ भारत के लोग जब सिंहली सीखते हैं जी। तो किस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अ, या शौक से सीखते हैं, या मेरा ख्याल है भारत के लोग श्रीलंका के लोग दोनों मतलब बहुत जल्द सीख लेते हैं दोनों। तो जी फिर भी सर। मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय जो सिंहली सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या समस्याएं होंगी? तो सबसे पहले कहाँ से सीखें, और सीखने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए सर, या तो श्रीलंका जाना पड़ेगा। हाँ, ऑनलाइन में मैंने देखा, एक चैनल है सर, उस चैनल में ज्यादा वीडियो तो नहीं है, फिर भी माध्यम से सिंहली भाषा सिखा रही है। उसमें 10-11 वीडियोस हैं सर। नहीं तो एक दो दो तीन चैनल है अंग्रेजी से सिंगली भाषा सिखा रहे हैं, तो वहां से भी सीख सकते हैं। जहाँ तक आपने देखा, हाँ, भारत के लोग कैसी सिंहली बोलते हैं, देखा आ, होगा। देखा। उनका सवाल है सुगंधी, वो ये दो चीजें जानना चाहते हैं बहुत, कि जब हम लोग, जैसे मैं इंग्लिश सीखूंगा तो मैं कैसी गलतियां करूंगा, मुझे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और कितनी खराब सिंगली भारत वाले बोलते हैं, ये पूछना चाहते हैं। और हाँ दूसरे, वो जी। ये भी सवाल अच्छा है कि आपके विद्यार्थियों को किस तरह की समस्याएं आती हैं जब वो हिंदी सीखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा सर, सबसे पहले कोई भारतीय व्यक्ति सिंहल भाषा सीखेंगे तो उनके सामने वाक्य कैसे बनाए, और ये शब्द है कैसे उच्चारण करें। हम्म। मुझे लगता है कि सर हम हिंदी भाषा जितने आसानी से सीख लेते हैं, पर सिंहली भाषा उतनी आसानी से हम नहीं सीख पाते हाँ, हैं। कठिन है। हाँ, अच्छा, थोड़ा कठिन है सर। मुझे लगता है इनका ये वाक्य ना रिकॉर्ड करके हमें इसका प्रचार करना चाहिए कि हिंदी भाषा सीखना बहुत आसान है, ठीक है। अपने विद्यार्थियों, खासकर अपने छात्रों के बीच में। नहीं मैम, तो ये नहीं नहीं, अपने बिल्कुल आपने सही कहा है, ये आप ही नहीं कई और भी विदेशी मूल के विद्यार्थी इस बात से सहमत है कि हिंदी सीख, जब वो सीख लेते हैं तो कहते हैं असल में सीखना आसान। और और एक बात है कि जब हम हिंदी, तो सबसे ज्यादा अ, इस पर बहुत कठिनाइयां होती है कि लिंक के बारे में, से हम्म, लिंक पहचानने के लिए। तो मेरे विद्यार्थी के लिए भी यही समस्या है सर, लिंक अच्छा। कैसे पहचान। हाँ जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुगंधी जी। और कोई प्रश्न, एक प्रश्न और ले लेंगे हम लोग। किसी का हाथ उठा हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा,
एक दो सवाल मेरे मन में थे, अगर राजेश जी हाँ अनुमति हाँ हो हाँ, तो मैं बिल्कुल पूछ लूं। बिल्कुल, आपको आप अच्छा, पूछिए। सुगंधि, बहुत यूट्यूबर हैं इस समय, बहुत लोग यूट्यूब पर सामग्री डाल रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे अलग मानती हैं कि आपकी सामग्री जो है वो अलग है और उससे ज्यादा लाभ पहुंच रहा है? मैम, मैं ये कोई लाभ के लिए नहीं कर रही हूँ। नहीं, आपको लाभ नहीं, लोगों को। आपको तो बिल्कुल ही तो 50,000 में तो हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो जो अंसारी जी आपके ने बता दिया कि कितना है। कोई लाभ के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, मैम, क्योंकि इस पर मेरा रुचि है, रुचि के कारण कर रही हूँ मैं। और मैं दूसरे यूट्यूबर से मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी भाषा प्रचार प्रसार कर रही हूँ, और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी देती हूँ। तो उस तरफ से मैं अलग हूँ। तो मैं ऐसा इसके अलावा ऐसा कोई दूसरी कोई वीडियो नहीं मिलेगी सर, मैम। हाँ जी, बहुत 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 बढ़िया। लगता है कि आप जितनी मिठास से बोल रही हैं, समझाती होंगी, तो जैसा राजेश जी ने कहा कि भाषा शिक्षण के लिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो दिखाई दे रहा है हमें आप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजेश जी, मुझे लगता है मैं आपको पुनः सकती हूँ। कोई और प्रश्न नहीं है चैट? तो उनसे हो सकता है कि अगर कोई विद्यार्थी आपके चैनल में या आपके कक्षाओं में रजिस्टर करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, वो आप बता सकती हैं। कुछ ऐसा है क्या? जी बिल्कुल सर। मेरे चैनल में मेरा लिंक्स सब कुछ मिलते हैं। तो हाँ, वहाँ जाके मैसेज आप कर शायद सकते हैं, वो बात लिंक कर सकते हैं। चैट में भी छोड़ सकते हैं, मुझे लगता है हमारे पास भी शायद वो लिंक है, मैं मैंने कोशिश। एक डाला है ऊपर, लेकिन एक बार आप फिर अच्छा, से डालिए। ठीक डाला ठीक। था, किसी ने पूछा था तो। तो सुगंधि जी, अब हम तो आखिरी तरफ चल रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा आपके लिए सरप्राइज है, वो कहना चाहिए रहस्य है, ऐसा भी हिंदी में कहेंगे। तो हाँ, आप मुझे सरप्राइज पसंद जी। आते हैं क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, तो सरप्राइज ये है कि अब हम आपसे एक एक रैपिड फायर प्रश्न करेंगे, जैसा कि अक्सर साक्षात्कार में होता है, और उसके लिए आपको 2 सेकंड जवाब देने के लिए, और जो पहला जवाब आपको मिलेगा उसको आप दे दीजिए, निसंदेह, सही गलत कुछ नहीं है। ठीक है? जी तो पूछा जाए, जी उसको सर। रैपिड फायर को हिंदी में क्या कहेंगे, ये तो शायद दे दनादन जैसा। तो रैपिड है तो पहला, आपका प्रिय लेखक या कवि या साहित्यकार? फिलहाल तो मुंशी पे। हाँ, बहुत अच्छा। और मैंने सोचा मेरा नाम ले लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो दूसरा सवाल, आपकी ये पूरे दुनिया से दे सकती हैं, पूरी जो भी आपका ज्ञान है, आपकी प्रिय किताब? प्रिय किताब, कला कह सकती है। ठीक है। ये शहर? शहर बनारस। बनारस, वाह बहुत अच्छा। और आपका प्रिय? अ, चौरा। अच्छा, तो मुझे मुझे क्यों लगता था कि आप। और आपकी प्रिय पोशाक? सारी। सारी, बहुत अच्छा। और आप फिल्म? 3 इडियट्स। 3 इडियट्स, बहुत अच्छा। और का प्रिय अभिनेता अभिनेत्री या कोई भी ऐसा व्यक्ति? आजकल मैं प्रियंका चोपड़ा और अच्छा, नवाजुद्दीन को पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा। आपका प्रिय? अ, प्रिय गीत, गीत तो बहुत सारे हैं सर। अच्छा, अ, ठीक है। अम, हाँ हाँ, अ, क्या बताओ। आ भी सकती हैं आप थोड़ा सा। नहीं, मैं गा नहीं सकती सर। एक मिनट दीजिए सर।
अभी फिलहाल कोई बात नहीं। तो आपका ये शौक या हॉबी? आजकल तो सर बच्चों को पढ़ाना, अच्छा ठीक है। वीडियो बनाना अच्छा और ठीक। हिंदी सीखना और अभी हम और चलते भारत हैं में घूमना भी सर। भारत में घूमना। हाँ, मैं वही तो जानना चाह रहा था। और अभी मेरा आखिरी सवाल में शायद संध्या जी कुछ मदद करेंगी। जी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला यही सवाल पहला है। प्यार भर के आंखों। आपसे यही सवाल है आखिरी, आपका पहला। तो पहला प्यार ये एक तरफ से हिंदी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। संध्या जी, जी संध्या राजेश जी, अगर जी। उन्होंने एक दो प्रश्न और आए हैं, मैं हाँ ले हाँ लूं? हाँ, बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। ठीक। सुगंधि जी, वरुण कुमार जी हैं, डॉक्टर वरुण कुमार मंत्रालय रेल रेल हाँ, मंत्रालय में। रेल जी मंत्रालय ठीक। में भाषा निदेशक, निदेश जी निदेशक। भारत निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वरुण जी, आप चाहें तो खुद ही हैं, या मैं पूछूं आपके लिए? आपका वीडियो बंद। नहीं, आप खुद ही बदले में कोई हाँ दिक्कत नहीं, अब नहीं तो है। फिर ठीक है, फिर बोलिए जी जी। नहीं, जैसे कि हिंदी सिखाने के लिए भारत सरकार में प्रयास किए जाते हैं, और आपने केंद्रीय निदेशालय और संस्था की जो बात की, उसके साथ साथ हिंदी शिक्षण योजना का भी आ, काफी कुछ है। तो इस तरह से सिंहली के भी सिखाने वहाँ आधिकारिक तौर पर किसी सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं क्या, यही? सुगंधि जी, वे जानना चाहते हैं की तरफ से कोई मदद मिलती है सिंगली को आगे बढ़ाने के लिए, सिंगली भाषा सिखाने के लिए? जैसे कोई स्कॉलरशिप या ग्रांट या पैसा, कुछ ऐसा? सर पहले मैंने बताया कि मैं 7 साल से श्रीलंका से बाहर ही हूँ। हाँ जानकारी मेरे पास नहीं है, तो ये सवाल भी मैं अपने गुरु जी से हाँ, पूछूंगी। तो ठीक है। मैम तो श्रीलंका में ही है, तो मैम के साथ जवाब होंगे। तो सुगंधि जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बात के लिए। संध्या जी को धन्यवाद ये सब चीजें संभालने। और सुगंधि जी के लिए मेरे पास वाक्य है। देखिए, मैं ठीक से बोलता हूँ क्या? ओयाट बोहामा स्तुयति। जी सर। अच्छा ठीक है, सर धन्यवाद। मैं भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे ध्यान से सुना, इस योग्य समझा और अपने विचार करने के लिए इस मंच प्रदान किया। सर धन्यवाद। धन्यवाद। और संध्या जी भी और मैं भी आप चाहेंगे कि जब आप बहुत प्रसिद्ध यूट्यूबर हो जाए तो हम लोग पिएगा नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं सर। अब मैं आखिर में आमंत्रित करता हूँ हम सबकी ओर से आपकी गुरुजी को, और आप अपना उनको हम सब प्रणाम करते हैं। अतिला अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ उनके समाप्ति के लिए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए। तो अतिला जी, आप स्वागत है। आप बताएं कि जी, आप बहुत शिक्षा बहुत की पास धन्यवाद। हुई, आपकी शिक्षा हुई कि नहीं, ये भी बताइएगा। जी, बिल्कुल वो पास हो गई, मुझे बहुत खुशी भी है, गर्व भी है। एक्चुअली वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपने समापन और आभार के लिए मुझे चुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज क्योंकि सुगंधि को इस मंच पर देखकर बहुत भावुक भी हूँ, बहुत प्रसन्न भी हूँ, और मैं बता नहीं सकती कि कोई एक शिष्य आगे बड़े तरह से काम करे और दुनिया उनका सम्मान करे इस तरह से, तो उससे बड़ी बात शायद और किसी नहीं हो सकती। यही सबसे बड़ा सम्मान मेरे लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज सुगंधि और राजेश जी के बीच में जो संवाद हुआ, तो वो सुगंधि जी द्वारा किया गया कार्य का हिंदी भाषा
समर्पण, ये सब वास्तव में इस कार्य को प्रेरित किया है। क्योंकि मैंने सुगंधी को देखा, वो जब +12 परीक्षा के लिए आई तभी मेरे पास आई। तब से मैंने देखा वो बहुत समर्पित थी और हिंदी के प्रति उसका लगाव, लगन वो बरकरार था तभी से। तो इसके बाद जब +12 परीक्षा समाप्त हुई तो तब से उसका था, मुझे भारत जाना है, भारत जाना है, भारत को परखना है, भारत जाके उसी माहौल में रहना है। तो वो तो बहुत सारे जो यहाँ के हैं, तो भारत के प्रति उनके मन बहुत इस तरह से लगाव होता ही है। और एक बार जो भारत आते हैं ना, तो वो वापस उनका मन इस तरफ मुड़ता ही नहीं। हमेशा भारत की याद में वे लोग रहते हैं। वो मेरे साथ जब तक भारत के मिट्टी में पाँव न रखूं तो चैन नहीं मिलता। तो सुगंधी तो उनकी मेहनत और संघर्ष, आपके जो संवाद हुआ उसी से हमें पूरी तरह से पता चला। क्योंकि मुझे खुद मालूम है श्रीलंका में संसाधन की सीमित था, उस समय तो बहुत कम थी, अब तो काफी क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम बहुत कुछ निकल के आया। लेकिन जब सुगंधी ने शुरू किया उस समय तो बहुत कम साधन थे। तो जो हमारे पास पुस्तकें थी या तो बहुत कम सीमित वीडियो, उसी से वो हमने भी सिखाया, उन लोगों ने भी सीखा। शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो अभी बड़ी भूमिका आप निभाती हैं और इस तरह से बहुत सारे सामग्री इकट्ठे करते हुए और फेसबुक के माध्यम से आप विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच में हिंदी आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण कर रही हैं। तो आपकी योग से हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को बहुत समर्थन मिला है और में हिंदी और भारतीय साहित्य के प्रति रुचि और भी बढ़ी है। क्योंकि मुझे मालूम है अब जो मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, मैं खुद बताती हूँ सुगंधी के पास जाओ, को देखो, वहां पे बहुत सारे सामग्री मिल जाएंगे। तो क्योंकि ये खास काम सुगंधी ने और एक कर दिया, क्योंकि जो भी पाठ्य पुस्तक हमारे सिलेबस में है +12 में, तो उसमें सभी पाठ्यों को लेती हैं, उसमें सभी शब्दों को समझाते हुए बहुत सुरीली ढंग से वो समझाती हैं। तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को आगे जो +12 करते तो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए वो बहुत मेहनत करते ही हैं। तो ये एक यूट्यूब चैनल है, उसमें वो सारे के सारे मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ को आपके बढ़ के काम किया। तो राजेश जी, आप संवाद जो विचारशीलता ने इसका भी महत्वपूर्ण बनाया है। आपने खुद ढूंढ के सुगंधी को निकाला और आपने बहुत ये जो कार्य है, लोगों को प्रेरणा भी मिलती और इसी तरह से तो यूट्यूब और बनेगी इसको देख के। तो अभी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो आपने सुगंधी जी के प्रयासों करते हुए लोगों को उनके महत्वपूर्ण कार्य के प्रति जागरूक किया है और में उनके कार्य की महत्वपूर्ण बातों को, हालातों को जोड़कर आपने उनके प्रयासों को मान्यता और सम्मान दिलाया है, जिसके लिए मैं आपके आभार प्रकट करना चाहती हूँ। वास्तव में सुगंधी जी साथ बहुत ही प्रेरणादायक रहा और संवाद, और इसी से बहुत सारे तथ्य निकल के आए। और इसके साथ साथ यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। हरिराम प्रसारी जी ने सिंहली भाषा और लिपि के बारे में पूछा, तो सुगंधी जी ने दिया
सिंहली और हिंदी भाषा समान है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर ही है। एक तो बाद में जो पूछा गया, तोमियो मिसोकामी जी ने पूछा कौन कौन टाइम होती है, तो सच में वो लिंग का तो भाषा भाषा में वही अंतर है कि भाषा में हमारे यहाँ 3 लिंग होते, इसलिए हिंदी भाषा को सिखाते हुए 2 लिंग को सिखाने के लिए समस्या होती है, लेकिन सिंगली के लिए हिंदी बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही वाक्य संरचना, एक ही जैसे अ, मतलब भाषा में जितने शब्द आते हैं उनमें भी जो संस्कृत से आए हुए शब्द सिंहली हिंदी दोनों में समान है, तो बहुत आसान होता है। क्योंकि कुछ विषय बच जाती हूँ, महसूस होता है जितना सिंहली विद्यार्थियों को आसान होता है, उतना आसान नहीं होता कि को सिखाते हैं, क्योंकि उनका तो वाक्य विन्यास रचना सब अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा है। और हमारे सिंहली भाषा और हिंदी भाषा दोनों का क्या है, वर्णमाला है, वही अ आ इ ई, ख ख ग घ वो वही होता है, तो बहुत आसान होता है। तो शायद हाँ, वरुण कुमार अच्छा कि सिंहली सिखाने के लिए हमारे द्वारा कोई ग्रांट मिलता है कि नहीं, तो जहां तक मुझे ऐसा तो खास करके कोई ऐसा ग्रांट था, लेकिन सिंहली श्रीलंका में बहुत ज्यादा पैमाने पे सभी को सीखने के तो अनुरोध किया जाता है, क्योंकि में सिंहली में सब, इसलिए जो लोग सिंहली लोग अगर उनके लिए प्रमोशंस मिलेगा, तो इसलिए सिंहलियों को तमिल, तमिलियंस को सिंहली सीखना कुछ ऐसा है। लेकिन इसके अलावा बाहर से किसी, जहां तक मेरे जानकारी मुझे मालूम नहीं है कोई ग्रांट मिलता है कि नहीं। और संध्या जी ने विशेष रूप से सामग्री के बारे में बताया, हिंदी निदेशालय से, केंद्र हिंदी संस्थान से बहुत सारे सामग्री मिल सकते हैं, तो वो सच में हमें और आगे बढ़ के उसके लिए प्रचार करना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामग्रियों के लिए तलाशते रहते हैं। और और विशेष रूप से ये भी कहा कि अनुरोध किया कि अगर हो सके तो जहां तक मुझे याद है, मैं अपने याद को ताजा कर रही हूँ कि कहीं पे मैंने लिखा था। उन्होंने कहा के लिए प्रमाण पत्र के लिए हाँ जानकारी। जी, हाँ जी, वही। तो हाँ, तो वो जिनको सिखा रही हैं और उनको किसी भी परीक्षा में बैठने का मौका मिले, चाहे वो केंद्र हिंदी संस्थान से हो, और वे लोग जिस तरह इस तरह से पढ़ के भी उनको हिंदी ज्ञान के लिए कोई मान्यता मिले और प्रशिक्षित हो इस तरह से, तो इसकी ओर मुझे लगता है केंद्र हिंदी संस्थान को, जैसे जिनके पास वो सुविधाएं हैं और सब कुछ, उनको थोड़ा इस और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आके ना इंडिया भारत आके पढ़ सकते हैं, और श्रीलंका में तो भारत के केंद्रीय संस्थान की परीक्षाएं चलती हैं, लेकिन वो भी फिजिकल चलती हैं, तो जो लोग ऑनलाइन कुछ परीक्षा देना चाहे तो उसकी ओर भी कुछ सोचा जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और तो और वही है, तो उसके साथ साथ राजेश जी ने बहुत सारे सरप्राइज सवाल पूछे, तो हमें पता चला कि सुगंधी को प्रेमचंद जी पसंद है, निर्मला उनका प्रिय पुस्तक है, और तो बनारस को पसंद करने वाली, और छोला भटूरे को पसंद करने वाली, तो साड़ी पहनने को पसंद करने वाली, तो अब हम सभी को जो भारत को
देखे नहीं है, बाहर देश से रह के भारत को का दर्शन करना चाहते हैं, उनको वो लालच दिला रही है कि हाँ हम विदेशी होते हुए भी वो इसी तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी है कि अम, ये भी पूछा सुगंधी से कि अभी मुझे याद नहीं प्रश्न क्या है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि सुगंधी क्योंकि विदेशी होकर जो भारत के प्रति प्यार रखती हैं, तो उनके वीडियो चैनल का, शायद संध्या जी ने पूछा वो आपके वीडियो चैनल का क्या खासियत है या कुछ ऐसा, मतलब दूसरों से क्या अलग है, क्योंकि वो भारतीय नहीं है, वो श्रीलंकन है। तो वो बाहर का कोई भारत से बाहर का कोई भारत से इतना प्यार कर सकता है, तो विदेशी के आंखों के की तरफ से वो भारत दिखा रही है, भारत के प्रति प्रेम जागृत करा रही है। तो सबसे बड़ी बात है मुझे तो, आज के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये शिखा जी, जवाहर जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, सभी का मैं नाम नहीं बहुत आज हैं 40 लोग जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम में। तो वैश्विक हिंदी परिवार और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के सहयोग से ये कार्यक्रम आज बहुत ही सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। तो उसके लिए जो भी लोग इसके लिए आगे बढ़ के काम किए, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। राजेश कुमार जी, आपने सही चुनाव किया सुगंधी को इस मंच पर लाने के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद आप ही को जाता है। आपने इतने धन्यवाद। सुंदर ढंग से इसका आयोजन भी किया और इसका संचालन भी किया, और संध्या जी आपने बहुत मधुर ढंग से इसकी शुरुआत की, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने प्रश्न आए, सभी का चुन चुन के सभी के प्रश्नों का मेरे ख्याल से जिज्ञासाओं को का समाधान किया। तो इसके लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और जवाहर जी तो आज चुपचाप है, लेकिन जवाहर जी हमेशा इस कार्य के तो संयोजक है, और तो आप पीछे, आपका हाथ हमेशा इसमें रहता है। और विशेष रूप से अनिल जी, आज अनिल जी दिख नहीं रहे हैं, फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनिल जी को। उनके सहयोग के बिना ये सब होना आसान नहीं है। और साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के जो भी हमारे विद्वान हैं, सब लोग हमेशा हम सबके उत्साह वर्धन करते हैं। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आज जितने भी लोग यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं, आप लोगों ने सुगंधी जी का मनोबल बढ़ाया, और होके मुझे गर्व का महसूस होता। 40 लोग आज कार्य हुए हैं। तो आप सभी को मैं अपने हृदय से साधुवाद देना चाहती हूँ, और आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम में जुड़े रहें। राजेश जी से ये भी अनुरोध, नए नए चेहरों को सामने आना चाहिए। शायद अभी श्रीलंका में और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, मैं आपको करके धीरे धीरे बता भी ठीक है, एक ठीक एक है। को हम लाएंगे। और शिखा जी है, आप शायद थाईलैंड से ला सकती हैं, संध्या जी बिल्कुल, है बिल्कुल। से ला सकती है, हम तो जी साथ कर तरह के कार्यक्रमों से। तो आप सभी के प्रति पुनः आभार प्रकट करती हूँ, और धन्यवाद। और जी इतने अच्छे तो धन्यवाद राजेश जी, ज्ञापन और समापन के लिए अतिला जी का हृदय से आभार। एक गुरु के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसकी शिष्या को इतने समृद्ध मंच पर इतने सुंदर संवाद में सुनने का मौका मिला, और संधि ने खूबसूरती से सारी बातें रखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस समापन के लिए, और धन्यवाद।